दाहिनी नासिका चलती हो तो क्या बोला था कि ज्ञान अच्छे से समझ में आता है ना? बहुत जल्दी आप कैच कर लेते हो चीजों को। और वही जब यदि लेफ्ट नासिका डोमिनेट कर रही हो तो उस समय अच्छा सा ज्ञान भी आप संगीत की तरह सुनोगे, यानी सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप जैसे संगीत सुनते हो तो समझने की चेष्टा नहीं करते हो। तो ये राइट नॉस्ट्रिल वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, दैट इज लॉजिकल ब्रेन से। और इसी तरह लेफ्ट नासिका राइट ब्रेन जो विच पर्टेन्स टू म्यूजिक, विच पर्टेन्स टू क्रिएटिविटी, उसके साथ कनेक्टेड है। तो गुरुजी आज एक स्टेप और आगे लेके गए कि भाई जब भी आपकी दाहिनी नासिका डोमिनेट करती है, अच्छे से चल रही है, तो उस समय कुछ खाओ, कुछ खाना चाहिए बॉडी को। उस समय कुछ खाओगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, या बॉडी को उस वक्त उसकी जरूरत है। और लेफ्ट नासिका डोमिनेट कर रही है तो उस समय कुछ ड्रिंक लो, हाँ, कुछ पियो। अब राइट चल रही है, आप स्टफ के साथ पानी भी पियोगे ना, तो थोड़े समय में बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर कहते हैं भोजन के वक्त पानी नहीं पीते। आपने सुना होगा ये। हाँ। ये जो नाड़ी और प्राण चलते हैं उसी हिसाब से भीतर वो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। इसलिए गुरुजी आज उसका अभ्यास बता रहे थे। तो बार बार हमेशा नाड़ी चेक करनी चाहिए। अभी चेक करो सब लोग। कितने लोगों की राइट बेहतर चल रही है, हाथ खड़ा करना। कितने लोगों की लेफ्ट चल रही है। कितने लोगों की दोनों समान चल रही है। ये भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, और ये नाड़ी चेंज होती रहती है। आप जो भी कार्य हाथ में लेते हो ना, वो कार्य के हिसाब से नाड़ी चेंज हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो गुरुदेव ने कही, आध्यात्मिक अभ्यास से आपने सुना होगा सूक्ष्म नाड़ियों के मार्ग खुल जाते हैं। यानी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के बाद जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि वो प्राण शक्ति, वो चैनल्स खुले ही नहीं थे, इसलिए वो अनुभूति भी नहीं थी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमारे प्रत्येक एक्ट के साथ ही साथ हमारे श्वास लेने की गति भी बदलती रहती है। जब किसी विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा होती है तो उसके साथ ही उस तरह की प्राण शक्ति भी हमारे शरीर के भीतर उस समय फंक्शन में आ जाती है, क्रियाशील हो जाती है। मैं अब थोड़ा उल्टा कह रहा हूं। यदि जितना आप प्राण का अभ्यास करते जाते हो ना, तो उसी एक्ट में ऐसी चैनल्स खुलती हैं, तो उसी कार्य को आप विशेष ढंग से कर पाओ। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो गुरुजी कह रहे थे कि जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाई नासिका फंक्शन में या डोमिनेट कर रही हो, तब तरल पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए, कुछ लिक्विड लेना चाहिए। जब राइट नॉस्ट्रिल दाहिनी नासिका ज्यादा डोमिनेट कर रही हो, तब कुछ ठोस पदार्थ यानी स्टफ खाना चाहिए। ये उसकी उसी के लिए सही समय है। लेकिन यदि हम विपरीत चलेंगे, राइट चल रही है और आप ज्यादा तरल पदार्थ लोगे, या लेफ्ट चल रही है और ज्यादा स्टफ लोगे, तो 6 महीने के भीतर बीमारी आने की संभावना है। इसका उल्लेख, ये नाड़ी विज्ञान का उल्लेख हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है, ग्रंथों में भी है। क्योंकि जब राइट नॉस्ट्रिल चलती है ना, तो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि जब दाहिनी नासिका डोमिनेट कर रही हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की क्रिया फास्टर हो जाती है, ट्वाइस, 2 गुनी तेज चलने लगती है। और यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल फंक्शन में हो तो वही मेटाबॉलिज्म रेट हाफ हो जाता है।
तो इसलिए क्या याद रखना, राइट चल रही हो तो कुछ पदार्थ यानी स्टफ खाना चाहिए, और लेफ्ट डोमिनेट कर रही हो तब कुछ तरल पदार्थ लिक्विड के फॉर्म में कुछ लेना चाहिए। इसलिए एक समय पर खाना और पीना ये दोनों चीज साथ नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुम्हें खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाने और पानी ग्रहण करने के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए। क्योंकि हर आधे घंटे में, इंटरेस्टिंग है, हर आधे घंटे में आपकी नाड़ी बदलती है। आप आज से ये अभ्यास करना, हर आधे घंटे में ये नाड़ी बदलती है, और साथ ही साथ आपके श्वास की गति में भी और आपकी प्राण शक्ति में भी वो नाड़ी बदलने के कारण एक बदलाव आता है। और ये पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी सृष्टि है, उसकी भी ऊर्जा हर क्षण बदलती रहती है, उसकी भी प्राण शक्ति हर मोमेंट चेंज होती रहती है। तो गुरुजी कह रहे थे प्राण के ऊपर ध्यान दो, कि भाई कौन सी नासिका चल रही है, फिर से चेक करना। ये आप आदत डालोगे ना, तो आप काफी कुछ सेंस कर पाओगे, आप और आपकी कॉन्शियसनेस रिफाइन हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। तो गुरुजी आज एक सुंदर पहलू उन्होंने उजागर किया कि जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, आनंद देसाई को देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो आप सभी के लिए मैं एक सीन हूं, दृश्य हूं, और आप आंखों से देख रहे हो, यानी आंख से मुझे देख पा रहे हो, तो आंख दृष्टा है और मैं दृश्य हूं। आप समझे? हाँ? जैसे कल मैं कह रहा था या परसों, आंखें यहां पर हैं लेकिन मन कहीं और होगा, तो आंखें यहां होने के बावजूद भी आप मुझे देख नहीं पाओगे। हाँ? तो भाई आंखों के पीछे वो कौन सी चीज है जो दृश्य के रूप में आनंद देसाई को देख रही है? तुम्हारी आंखें दृश्य को देख रही है, अब अपना ध्यान दृश्य से हटाकर अपनी आंखों पर जो दृष्टा है उस पर लेके आओ। अक्सर ये बात इसलिए कर रहे हैं, अक्सर लोग ईश्वर को बाहर कोई वस्तु के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाई जब आप ईश्वर को देखते हो तो वो देखने वाला कौन है? अरे भाई देखने वाला तो ईश्वर है। वो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है। आप समझ रहे हो? जो चेतना की भी चेतना है वही तो ईश्वर है। ईश्वर कोई देखने की वस्तु नहीं है, ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। अक्सर लोग सामने ईश्वर को एक वस्तु के रूप में या मूर्ति के रूप में देखने की चेष्टा करते रहते हैं। ईश्वर को वस्तु का रूप मत दो, वह तो कर्ता का भी कर्ता है। जो देख रहा है वो देखने की दृष्टि प्रदान करने वाला ही ईश्वर है भाई। हाँ, वो मन का भी मन है और प्राण का भी प्राण है। तो इसलिए हमारे उपनिषद में हमेशा मन को अंतर्मुखी बनाने की बात कही गई। मैं अभी अष्टावक्र में एक एग्जाम्पल दे रहा था। आप एक क्षण के लिए आंख बंद करना जरा। तो आंख बंद करते हैं तो दृश्य हट जाता है, लेकिन जैसे एक काला कलर दिखता है, लेकिन ये काला कलर है वो कौन देख रहा है? कोई तो देख रहा है ये काला है। आंखें बंद है फिर भी काला रंग कैसे दिखता है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, आंखें खुली है तो अलग अलग रंगों को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि भाई ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये रेड है। लेकिन आंख बंद करके भी कुछ दिखता है, वो ये काला, अभी आंखें बंद है तो अंधेरे, काला अंधेरा दिख रहा है। तो वो काला कलर डिफाइन करने वाला कौन है? तो हमारे उपनिषद में
अंतर्मुखी यात्रा पर जोर दिया गया है। एक बाहर की दुनिया जहाँ सब कुछ बदल रहा है और एक अंदर की जो दुनिया जो इमॉर्टलिटी की दुनिया है, अमरत्व की दुनिया है, उस ओर की यात्रा कराता है। क्योंकि वो जो नहीं बदलता है वो मन का भी मन है, चेतना की भी चेतना है, जो हमेशा है ही, उससे ही सब कुछ है। यानी वो ना बढ़ता है, ना घटता है, ना पैदा होता है, ना मरता है। उसके होने से ही सब कुछ घट रहा है। तो वही वो है, वही ईश्वर है। गुरुजी ने आज एक एग्जाम्पल दिया कि भाई तुम्हारी अलमारी में बहुत सारे वस्त्र हैं ना, तो हर दिन आप अलग अलग कपड़े पहनते हैं अपनी अलमारी से निकाल कर, है ना। शरीर तो वही रहता है लेकिन कपड़े हर रोज हम बदलते हैं। इसी तरह ये शरीर भी हमने कई बार कपड़ों के रूप में लिया हुआ है, लेकिन वो जो है, जैसे शरीर नहीं बदलता कपड़े बदलते हैं, हम इसी तरह हम शरीर बदल रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर जो शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ रहा है वो तो वही का वही रहता है। किसी को डिमेंशिया की बीमारी हो, भूल जाने की बीमारी हो, और उसको ये याद ही नहीं है कि कल मैंने क्या पहना था, उसने तो जो आज पहना है वही उसको याद है, तो वो करुणा के लिए पात्र है। उस पर कंपैशन आती है, उसको ये वस्त्र आज का ही याद है। यानी इसी जीवन, शरीर रूपी जो कपड़ा पहना है, इसी जीवन का ज्ञान है, भूलने की बीमारी की वजह से। गुरु जी ये कहना चाहते हैं, जब आप अध्यात्म में डूबते हो ना, तो आप जहां से ये जर्नी करके जो नॉन चेंजिंग एस्पेक्ट है, उसने अलग अलग शरीर रूपी कपड़े पहने हैं, उसका भी ज्ञान होने लगता है। और हम उन जन्मों की बहुत सारी डीपली रूटेड अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड इमोशंस या इंप्रेशंस अभ्यास से डिलीट करके मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो गुरु जी आज ये भी कह रहे थे, जो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, यही तुम हो। बाहर से अंदर की यात्रा उपनिषद कराता है, और उसको वहां न शब्द पहुंच सकते हैं, न वाणी पहुंच सकती है, न मन पहुंच सकता है। जिससे ही सब कुछ है, जिससे ही मन है, वाणी है, जिससे ही सब कुछ है, वह मन कैसे पहुंच सकता है भाई? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई जिससे ही मन का अस्तित्व है, तो मन उस अस्तित्व जिससे है वहां कैसे पहुंच सकता है? मन उसका स्पर्श तक नहीं कर सकता है। न तो हम उसे जानते हैं और न ही हमें यह पता है कि यह किसी को कैसे समझाएं। न तो आंखें उसे देख सकती है, नहीं शब्द उसे स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कोई शब्दों से उस अमरत्व की ओर कोई संकेत किया जा सकता है, और नहीं मन वहां तक पहुंच सकता है। तो गुरुजी कह रहे थे, मुझे पता नहीं है उस इमॉर्टल जो हमारा मूल स्वरूप है, वही जिससे ही ये सब कुछ घट रहा है, उसको मैं शब्दों में कैसे समझाऊं? आई डोंट नो। मुझे भी अभी परिश्रम करना पड़ रहा है कि मैं आपको किस तरह समझाऊं। तो गुरुजी आज ये कह रहे थे कि भाई सपोज आप किसी को ये कहते हो कि यार मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे खाना पकाना नहीं आता है, मुझे खाना पकाना नहीं आता है, यानी नहीं आता है वो भी पता है, और खाना पकाना नहीं आता है मतलब ये जानते हो कि आप क्या नहीं कर सकते हो। सपोज आप ये कहते हो कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, नहीं आती है, लेकिन एक्चुअल में आपको ये पता है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है। आप समझ पा रहे हो शब्दों के खेल को? भाई कोई अगर ये कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे
ये पता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। शब्दों का खेल समझना, मतलब यू नो व्हाट यू डोंट नो। समझे? आपको ये पता है कि आपको क्या पता नहीं है। आपको आपको ये पता है कि आपको खाना पकाना नहीं आता है। आपको ये पता है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। यू नो व्हाट यू डोंट नो। यानी ज्ञान और अज्ञान साथ में रहता है। लेकिन ये जो तत्व हैं, ये जो जानते हो और जो नहीं जानते हो उससे भी परे है। तो ऋषि या ये उपनिषदों में ये कहते हैं, मैं नहीं जानता हूं, ये मुझे पता है, लेकिन शायद मैं जानता हूं। वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि चौंक जाते हैं। भाई ये एक तरफ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन कैसे आपको बताऊं वो भी मुझे पता नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजिव स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन जब ऋषि, कोई संत या गुरु ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन शायद मैं जानता हूं, तो आपका मन वो शब्दों से परे एक अलग कनेक्शन बनाता है उस गुरु या ऋषि के साथ। मन से परे, शब्दों से भी परे चले जाते हो और आपको लगता है यार ये जानते हैं कुछ तो। इसलिए आप देखना, कोई भी सदगुरु होता है ना, वो अपनी प्रेजेंस से ही अनुभूति करा देता है। आपने अनुभव किया होगा, कई बार आप गुरुजी को मिलने जाते हो, यार आज मैं गुरुजी को ये भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगा, मुझे बहुत बातें करनी है गुरुजी के साथ। लेकिन जैसे ही आप गुरुजी के सामने जाते हो, सडनली सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? बिकॉज वो ईश्वरीय तत्व में इतना स्थित है कि वो विशालता के आगे हमारी क्षुल्लक बातें या समस्याएं डिसॉल्व हो जाती हैं। कई बार गुरुजी भी शब्द से संतोष नहीं दे पाते, लेकिन वो शब्दों के परे जो आप एक अनुभूति करते हो उनकी प्रेजेंस से, वो अलग है। तब लगता है यार इनके पास जाता हूं कुछ तो है। गुरुजी भले हम कहते हैं कि भाई चॉइस इज योर, ब्लेसिंग इज माइन, लेकिन गुरुजी को तो पता है मुझे लाइफ में क्या करना है। मतलब ये सचमुच मेरे लिए भी डिफिकल्ट है कि कैन उपनिषद मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं आपको। जब गुरुजी बोलते हैं ना, तो उनकी प्रेजेंस में, उनकी आंखों की चमक में ही वो भाषित हो जाता है कि यार ही नोज एवरीथिंग बट स्टिल ही इज सेइंग आई डोंट नो एनीथिंग। फिर गुरुजी ने वही एक साइंस बताया कि हमारे भीतर से शब्द या वाणी कैसे उपजती है। तो हमारी चेतना जब बुद्धि और मन को मिलती है, तो मस्तिष्क के एक एक भाग में एनर्जी पैदा होती है, और यह एनर्जी वायु बनकर वॉइस बॉक्स में से निकलकर फिर ध्वनि पैदा करती है, जिससे शब्द पैदा होते हैं। यानी जो जिससे सब कुछ है, वही से, उसी से शब्द या वाणी भी उठती है, गुरुजी ये कहते हैं। तो गुरुजी आज बार बार यही कह रहे हैं, ईश्वर को कोई वस्तु के रूप में देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो देख रहा है वो भी ईश्वर ही है। तो गुरुजी ने आज साक्षी भाव की बात की कि भाई आप मुझे अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो मैं आपके लिए दृश्य हूं, आप दृष्टा हो। अब आंखें बंद करो। मन में चल रहे विचार जो हैं, वो भी कोई तो डिफाइन कर रहा है कि ये पॉजिटिव विचार है, ये नेगेटिव विचार है ना? तो डिफाइन करने वाला कौन है? उससे भी यदि सूक्ष्मता में जाएं, तो अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूं या अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूं, नहीं कर रहा हूं, ये फीलिंग्स को भी डिफरेंशिएट करने वाला कौन है? तो भीतरी स्तर पर जो भी कुछ हो रहा है,
कोई ऐसी सत्ता है जो इन सबसे परे है, जो साक्षी बनकर सब कुछ देख रही है, वही ईश्वर है। इसको शब्दों में समझा पाना या एक्सप्लेन करना बड़ा चैलेंजिंग है। उपनिषद ये कहते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु में है ही नहीं, ये पूरी सृष्टि ईश्वरमय है और आप भी ईश्वर से ही बने हैं। अक्सर लोग दुनिया में मंदिरों में, चर्च में, मस्जिदों में ईश्वर, अल्लाह या व्हाटएवर जीसस को ढूंढने जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने एक सुंदर पहलू आज ये बताया कि वो जो सत्ता है, जो हम सभी कहीं ना कहीं कोई एक स्तर पर मानते हैं कि कोई ऐसा अदृश्य शक्ति है, पावर है, जो पूरी ये क्रिएशन को मैनेज कर रही है। मानते हो कि नहीं? हाँ? ऋतुओं का राइट टाइम, एक निश्चित समय काल में आना और चले जाना, सूर्योदय और सूर्यास्त उसके टाइमिंग्स, यानी कोई ऐसा मैनेजर है जो इस सृष्टि को चला रहा है। हमें अंदर से वो अनुभूति है, लेकिन कई बार हमारी बुद्धि वो अनुभूति को मानने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ तो है, तो वो कुछ तो है जो भीतर की दुनिया में नहीं उतरे ना, उसको वो कुछ तो है, उसको कोई मंदिरों में या गिरजाघर में देखने की आदत है। लेकिन उपनिषद ये कहते कि भगवान देखने की वस्तु ही नहीं है, तुम ही भगवान हो, जो आपके भीतर बैठा है, जिससे ही आपका सब कुछ चल रहा है। आप आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, प्राण को चलाने वाला प्राण भी वही है, मन का भी मन वो है, चेतना की चेतना भी वही है। तो भाई ये प्रथा क्यों आई मंदिर स्थापित करने की, पूजने की? या गणेश उत्सव आता है, गुरुजी ने आज उसका उल्लेख किया, ये अमेरिका में संवाद है ना, तो बोले भारत में एक परंपरा है कि एक ईश्वर को एक रूप देते और कुछ दिनों तक पूजते हैं, फिर उसको पानी में उनका विसर्जन कर देते हैं। अरे भाई, विसर्जन ही करना था तो पूजा क्यों भाई? तो कई बार क्या होता है कि जो अननोन एरिया है, जो जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि को मैनेज कर रही है, तो कई बार यार थैंक यू सो मच, आपके होने की वजह से ही सब कुछ है। लेकिन भाई मैं ग्रेटफुलनेस या वो कृतज्ञता कैसे अभिव्यक्त करूं? तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर जो ईश्वर हमारे भीतर है उसको कहते हैं आप इस मूर्ति में आ जाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने, आपके होने से जीवन में सब कुछ है, आपसे ही मेरा जीवन है, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप अपने आप को कैसे थैंक यू कह सकते हो? थैंक यू बोलने के लिए दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व होना जरूरी है। करेक्ट? आपका एक एक हाथ दूसरे हाथ को थैंक यू कहता है कभी? नहीं कहता, क्योंकि आपके ही दोनों हाथ है। इस तरह आपके भीतर ही ईश्वर है, तो आप कैसे थैंक यू कहोगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक इंटेलिजेंट पद्धति डेवलप की, मंदिर स्थापित किए या पूजा पाठ का महत्व उजागर किया। क्यों? कि भाई आप पूजा में बैठते हो तो जो दिव्य शक्ति जिससे आप बने हो, जिससे सृष्टि बनी है, उस दिव्य शक्ति को आह्वान करके थोड़ी देर भाई थैंक यू सो मच, तो थैंक यू कैसे कहूं, तो आप इस रूप में आ जाइए। आप देखो, कोई मंदिर का जब मंदिर बन जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, राइट? प्राण प्रतिष्ठा यानी अभी तक वो केवल पत्थर था जो कार्विंग किया हुआ था, लेकिन उस दिन पूजा पाठ से उस पत्थर की कार्विंग की हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, यानी उस दिन से हम उसमें ईश्वर या देवी देवता को देखना आरंभ करते हैं। यानी क्या, वो मेरे भीतर ही है, लेकिन आप थोड़ी देर बाहर आके यहाँ स्थापित हो जाओ, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आप थोड़ा खेल खेलते हो। तो ये इसके होने से ही पूरी सृष्टि में सब कुछ है, वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आप देखना, घर में छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, वो माँ बाप बच्चे के लिए इतना करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं ये ग्रेटिट्यूड कैसे व्यक्त करूं? तो आप देखना, बच्चे कई बार पेरेंट्स बन के वो सब कुछ करते हैं, है ना? बारबी डॉल वाले खिलौने लेके वो
वो डॉल को पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, तैयार करते हैं, या मतलब जो आप अपने बच्चों से करते हो वही बच्चे पेरेंट का रोल अदा करके वो डॉल के साथ करते कि नहीं करते? क्योंकि उनको भी थैंक यू कहना है, लेकिन वो जानता है कि कोई वही सत्ता है जिससे सब कुछ है, लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर इस मूर्ति में आकर आप बैठो, आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। तो ये पूजा पाठ आराधना, उपनिषद तो बाहर ईश्वर को मानती ही नहीं है, ईश्वर से ही हम बने हैं, लेकिन ऐसी पूजा पाठ या जब आप यज्ञ वगैरह करते हो तो एक वातावरण बनता है। आपने अनुभव जरूर किया होगा। आप घर में गैस जलाते हो, लेकिन वहीं आप दीपक जलाते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपका मेंटल स्टेट बदल जाता है जब आप दीपक प्रज्वलित करते हो, करेक्ट? इवन कैंडल और दीपक में भी फर्क है। आप दीपावली में रोशनी लगाते हो घर में, लेकिन वो उसी दिन दीपक भी जलाते हो ना, तो उससे घर में जो एक माहौल बनता है, क्योंकि आप एडोर करते हो उस समय को, तो वो दिव्यता वहां फील होने लगती है, जो हमारे भीतर ही है, लेकिन कई बार वो वातावरण से वहां महसूस होने लगती है। तो गुरु जी वही कह रहे थे कि उपनिषद ये कहते हैं कि पूरी सृष्टि ईश्वरमय है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और हमारे भीतर ही वो है, और उसके होने से ही सब कुछ है। लेकिन उस सत्ता को थोड़ी देर हम आदर कर सके, उस सत्ता के प्रति, मतलब वही आप अपना आदर कर रहे हो, इसलिए पूजा पाठ आराधना यज्ञ ये सब विधियां रखी गई, इससे एक माहौल बनता है। तो गुरु जी कहते हैं यहाँ पर तीसरा अध्याय उपनिषद का पूर्ण होता है। कल हम चौथे अध्याय की ओर चलेंगे। सब एंजॉय कर रहे हो? हाँ? नहीं कर रहे हो तो भी ये 10 दिन कंप्लीट करना, अभी बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। ये अंदर के जगत के सीक्रेट्स है, भले समझ में नहीं आता है। जस्ट सिट एंड वॉट एवर इज हैपनिंग जस्ट बी विथ इट। तो एक संक्षिप्त भजन गा के आज समाप्ति करते हैं। जो आज का विषय था वही, मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं ही कृष्ण कन्हैया। ओ मैं हूँ भगत, भगवन भी हूँ, मुझ में ही सारा, मुझ में ही सारा। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ मैं ही मुसाफिर हूँ। आज वाली बात, मैं हूँ मंदिर, मूर्त भी हूँ, मैं हूँ स्वयं पुजारी हो, रूप भी मैं
अरूप भी हूँ मैं, काल का मैं अधिकारी, जग में हूँ मैं, जीवन में मैं हूँ, शुद्ध ब्रह्म अविनाशी हो, तन की सांस मन का मौज हूँ, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी, गुरु का गुरु हूँ, चेले को चेला, ज्ञानमय अज्ञेय, तन की सांस है, मन का मौज है, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी, दृष्टि में हूँ, सृष्टि में हूँ, दर्शक में जानू, दर्शक में जानू, मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, ओ मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। जय गुरुदेव।